स्टूडेंट्स, अभी हम एक क्वेश्चन परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो हमें एक कर्ल फाइंड आउट करना है किसी वेक्टर फील्ड का, और हमारे पास वेक्टर फील्ड जो है वो ए गिवन है, दैट इज 2xi प्लस 3yj, लेट अस सपोज। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये रोटेशनल है या इरोटेशनल फील्ड है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसका कर्ल फाइंड आउट करना है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर दैट इज आई जे और के। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि z कंपोनेंट नहीं है, मतलब उसका वैल्यू कितनी है, 0 है। x कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, 2x, y कंपोनेंट की वैल्यू है 3y और z कंपोनेंट की है 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें फिर हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछली बार करा था। i कंपोनेंट लेंगे डेल बाय डेल y ऑफ 0 माइनस डेल बाय डेल z ऑफ 3y प्लस j कंपोनेंट ले रहे हैं तो z कंपोनेंट हम पहले ले लेंगे, डेल बाय डेल z ऑफ 2x माइनस डेल बाय डेल x ऑफ ये 0 हो जाएगा, प्लस k कंपोनेंट दैट इज डेल बाय डेल x ऑफ डेल बाय डेल x ऑफ 3y माइनस डेल बाय डेल y ऑफ 2x। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये तो ऑलरेडी हमको समझ में ही आ रहा है कि ये 0 हो गया है। y का z के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, इट इज 0। z x का z के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, इट इज 0। 0 का तो ऑब्वियसली 0 ही है। प्लस k कंपोनेंट जो है वो x कंपोनेंट का y के रिस्पेक्ट में 0, y का x के रिस्पेक्ट में 0। तो हमें क्या पूछा गया था, इट इज अ रोटेशनल और इरोटेशनल फील्ड है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 0i प्लस 0j प्लस 0k, मतलब इट इज इरोटेशनल फील्ड इन नेचर। अगर हमारा कर्ल की वैल्यू जो a आ रही है दैट इज इक्वल टू 0, इट मींस इट इज इरोटेशनल इन नेचर। तो अगर हम समझें, हमने अभी तक जितने वीडियोस देखे हैं उसमें हमने कर्ल और डाइवर्जेंस निकालना सीखा है। अगर मैं फ्लूइड के रिस्पेक्ट में बात करूं तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड अगर आपका 0 हो जाता है मींस इट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, और अगर कर्ल आपका 0 हो जाता है मींस इट इज इरोटेशनल इन नेचर, है ना, मतलब कोई भी घूर्णन उसमें नहीं है। अब अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछे कि कंप्रेसिबल है और इरोटेशनल है क्या, तो कंप्रेसिबल होने के लिए क्या जरूरी है, डेल डॉट ए की वैल्यू नॉट 0 होनी चाहिए, और अगर हमने कहा कि इरोटेशनल मतलब कर्ल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हम कई तरीके से निकाल सकते हैं कि वो फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल रोटेशनल है कि नहीं, कंप्रेसिबल इरोटेशनल है क्या, या नॉन कंप्रेसिबल रोटेशनल है या नॉन कंप्रेसिबल इरोटेशनल है। तो अगर हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इट मींस इट इज इनकम्प्रेसिबल, और अगर 0 नहीं आ रही दैट इज कंप्रेसिबल। इसी तरह से रोटेशनल में अगर कर्ल की वैल्यू 0 आ रही है तो मींस इट इज इरोटेशनल इन नेचर, और अगर कर्ल की वैल्यू नॉन 0 आ रही है इट मींस रोटेशनल इन नेचर, मतलब वहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से हम अलग अलग केसेस के लिए वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।